Good morning, students. Today we are going to discuss another short stories, The Last Leaf, written by O. Henry. So, before starting the lesson, let us know about the writer O. Henry. O. Henry was an American writer whose short stories are known for wit, wordplay, and clever twist endings. He wrote nearly 600 stories about life in America. He was born on September 11, 1862, in Greensboro, North Carolina. When William was 3, his mother died and he was raised by his grandmother and aunt. He left school at the age of 15 and then had a number of jobs, including bank clerk. His first collection of stories was Cabbages and Kings. He had an active social life in Aston and was a fine musician, skilled with the guitar and mandolin. Over the next several years, Potter, as he was still known, took a number of different jobs from pharmacy to drafting, journalism, and banking. He died on 5 June 1910 in न्यू यॉर्क सिटी। ओ हेनरी एक अमेरिकन राइटर थे जो शॉर्ट स्टोरीज़ को लिखने में बहुत ही बुद्धिमान और शब्दों को मोड़कर एक जल्दी से ख़त्म करने वाले एक राइटर माने जाते थे। उन्होंने लगभग 600 स्टोरीज़ लिखी हैं। ओ हेनरी 11 सितंबर 1862 में ग्रीन्सबोरो जो कि नॉर्थ कैरोलिना में पैदा हुए। ओ हेनरी 3 साल के थे तो इनकी माँ की डेथ हो गई और फिर इनकी दादी माँ और चाची ने इन्हें पाला। 15 साल की उम्र में इन्होंने स्कूल छोड़ दिया और बहुत सारी जॉब्स की, जिसमें बैंक क्लर्क की नौकरी भी थी। इनकी पहली कहानियों की किताब थी कैबेज एंड किंग्स। इनके ये एक सरगर्म समाजी जीवन था इनका, और वो एक संगीतकार और सारंगी की तरह का एक बाजा बजाने वाले एक हुनरमंद इंसान थे। बहुत सारे सालों तक उन्होंने बहुत सारी नौकरियां की, जैसे फार्मेसी, जर्नलिज्म, बैंकिंग की नौकरी भी की। इनकी डेथ 5 जून 1910 में हुई, जबकि ये 47 साल के थे। अब हम इसकी समरी देख लेते हैं। जॉन्सी, a young artist, lived in a third-floor flat with his friend Sue, who was an artist too. It was autumn and Jauncey came to have pneumonia. She lay on her bed, motionless, gazing out of the window. She looked after her as per the doctor's advice, seeing no improvement in Jauncey's condition. The doctor told Sue no medicine can cure her, as it seems that she has no mind to live. She is thinking negatively. Sue asked Jauncey to try to sleep. Then she went to Herman, a 60 years old artist who lived on the ground floor. She told him everything in detail. Behrman was a top class artist who had been dreaming of painting a masterpiece. So he accompanied Sua upstairs and examined everything with his own eyes. He was happy as he had got the subject for his masterpiece. It was raining hard and a biting wind was blowing. झांसी नाम की एक नौजवान आर्टिस्ट तीसरे माले के एक फ्लैट में सू नाम की अपनी सहेली के साथ रहती थी। पतझड़ का सीज़न था और झांसी को निमोनिया हो गया था। वो लगातार अपने बिस्तर पर लेटी खिड़की में से बाहर टकटकी लगाए हुई थी। उसकी सहेली सू डॉक्टर के कहने के मुताबिक उसकी देखभाल कर रही थी। झांसी की हालत में सुधार ना होते देखकर डॉक्टर ने सू को कहा, उसे कोई दवा ठीक नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसा लगता है कि उसके ज़िंदा रहने की तमन्ना ही मर चुकी है और वो गलत तरीके से सोचने लगी है। सू ने झांसी को कुछ बड़बड़ाते हुए सुना और उसके पास जाकर उसने देखा कि वो टकटकी लगाए खिड़की में से सिरपच्चे के बेल की ओर देख रही है और उल्टी गिनती गिन रही थी। उसे पूछने पर कि वो क्या कर रही है, सू को पता चला कि वो ठीक नहीं थी, यानी कि उसे भरोसा हो चुका था कि वो बेल के आखिर के पत्ते के गिरते ही मर जाएगी। सू ने उसे मजबूर किया कि वो बेल के पत्तों से उसके ठीक होने या मरने का कोई ताल्लुक नहीं था।
वो उसके लिए सूप भी लेकर आई, लेकिन झांसी ने इसे लेने से इनकार कर दिया। फिर भी सू झांसी को इस बात पर मनाने में कामयाब हो गई कि वो कम से कम कुछ टाइम के लिए खिड़की से बाहर नहीं देखेगी। सू ने झांसी से कहा कि वो सोने की कोशिश करे। फिर वो बहरमन नाम के 60 साल के आदमी के पास गई, जो कि पहले माले पर रहता था और बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट था। वो बहुत सारे दिनों से लगातार एक पेंटिंग बनाने में लगा था जो उसकी यादगार बन के रह जाए। आखिर में उसने सू के साथ ऊपर जाकर सारी कंडीशन को देखा और अंदर ही अंदर खुश था कि आखिर उसे अपनी पेंटिंग बनाने का एक मौका मिल ही गया। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और ठंडी हवा चल रही थी। Coming back to his room, Behrman painting a life like ivy leaf. The real ivy leaf had fallen in the rain, but Behrman hung her painting ivy leaf at its place. So when Johnsy again saw through the window after the rain and the wind had been over, she found the leaf intact. This gave her a new lease of life. Her weak will turned strong, and the wrong belief disappeared. She was lit up with faith in herself and a desire to live. She thought that if a leaf could survive, why couldn't she? The doctor also expressed a belief that Johnsy would recover before long. Next morning, Sue told Johnsy, hanging her out of delight, that Behrman had died of pneumonia at night because he had caught cold while painting the leaf at night. Both the girls went to his room. They found a lantern still lying lit near his bed, along with green and yellow paint and brush. अपने कमरे में लौटकर बहरमन ने सरपेचे के बेल के पत्ते का एक जीती जागती तस्वीर बनाई। असली पत्ता बारिश की वजह से गिर गया था। बहरमन ने उसकी जगह पर वो तस्वीर लटका दी। जब झांसी ने बारिश और हवा के थम जाने पर फिर से खिड़की से बाहर देखा तो उसे पत्ता अपनी जगह पर सही सलामत नज़र आया। इस बात ने उसे भरोसा हुआ और उसके जिस्म में एक नई जान फूंक दी। उसकी दिमागी खलबली में सब अब सुधार होने लगा और उसका जो भरोसा टूटने लगा था वो अब ख़त्म हो गया। उसके दिल में अब जीने की एक आशा जाग उठी कि अगर तेज़ बारिश से ये पत्ता ज़िंदा रह सकता है तो वो निमोनिया से क्यों नहीं उबर सकती। डॉक्टर ने भी भरोसा दिलाया कि जॉन्सी जल्दी ही ठीक हो जाएगी। अगले दिन सुबह ही सू ने जॉन्सी को गले लगाते हुए बता दिया कि बहरमन की निमोनिया की वजह से मौत हो गई थी, क्योंकि उसे पूरी रात पत्ते की तस्वीर बनाते हुए ठंड लग गई थी। वो दोनों सहेलियां उसके कमरे में गई तो उन्होंने उसके बिस्तर के नज़दीक अभी तक भी जल रही लालटेन पड़ी हुई देखी। इसके अलावा सब्ज़ और पीले रंग के पेंट और कुछ ब्रश भी पड़े हुए दिखाई दिए। They also found a letter that Behrman had used to go up and hang his masterpiece in place of the fallen leaf. Everything was clear to Johnsy, including the great sacrifice made by Behrman. यही नहीं, उसने वहीं पड़ी हुई एक सीढ़ी भी नज़र आई जिस पर चढ़कर बहरमन ने बारिश की वजह से गिर चुके बेल के पत्ते की जगह पर अपनी बनाई हुई तस्वीर लटका दी थी। ये सब कुछ देखकर झांसी को सब कुछ समझ में आ गया था कि बहरमन ने कितना सेक्रीफाइस किया है मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए। इस लेसन को हम कल के वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।